नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यूपी का कार्ड रीडिंग है कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जो उन्होंने अपने दिल में राज बना के रख रखी है, जिसके बारे में वो आपको कुछ भी नहीं बताना चाह रहे हैं। मतलब एकदम चुप बैठे हैं, आप पूछ रहे हो, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, हमेशा हमेशा आपके मैसेजेस को अवॉइड कर देते हैं या फिर आपको ब्लॉक कर देते हैं। ऐसी कौन सी बात है जो इन्होंने अपने दिल में दबा रखी है और आपको बता नहीं पा रहे हैं। सो हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1 पे है 5, यानी कि ये 5 इज़ अ नंबर ऑफ चेंज। ऑप्शन नंबर 2 पे हमारे पास 2 इज़ अ नंबर ऑफ बैलेंस। ऑप्शन नंबर 3 पे हमारे पास 7 इज़ अ नंबर ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप इन तीनों नंबर्स को ध्यान से देखिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, और जो भी नंबर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है या बार बार नज़र आता है, आप उसे ही चुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने 5 को चुना है कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं, उनके दिल में ऐसी कौन सी बात है। सो जिन्होंने 5 को चुना है उनके लिए जो पहला कार्ड आया है वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स वाला कार्ड। यानी कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा एक हेल्पलेस सिचुएशन में है। वो एक दो बातें हैं उनकी। पहली चीज़ ये है कि वो खुद एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर बहुत ही मजबूर है, लाचार है, कमज़ोर है, और वो आपको अपनी कमज़ोरियाँ, अपने डर वो आपको नहीं बता रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि वो ब्लाइंड फोल्डेड हैं, यानी कि उनको सच नज़र नहीं आ रहा। जैसे कि ये पर्सन है पूरी तरीके से बंधा हुआ है, उसकी आंखें तक बंद है, यानी कि ये अपने आप नहीं हिल सकता, अपने आप कुछ नहीं हो सकता। तो आपके पर्सन को इस टाइम पे मदद की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, बेबस और लाचार हालत में है, मदद की ज़रूरत है उन्हें इस टाइम पे। दूसरा कार्ड भी 8 एंड 8 की एनर्जी को दिखा रहा है, यानी कि आपके जो पर्सन है वो किसी ऐसी जगह ट्रैप्ड हो चुके हैं जहाँ से बाहर आना मुश्किल ही है। यानी कि ये जो पर्सन है या तो अपने माइंड के अंदर ट्रैप हैं कि उनके माइंड के अंदर इतने डर है, इतने ट्रॉमास हैं, उनका ऐसा अतीत है, ऐसा पास्ट है जिससे वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। या फिर वो किसी फैमिली कंडीशन में है कि उनकी फैमिली ने इन्हें इस तरह मैनिपुलेट करा है, या इस तरीके से उनका ब्रेन वॉश्ड है इस टाइम पे कि आप उन्हें समझा रहे हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनकी ऐसी टॉक्सिक फैमिली है जहाँ पर वो फंस गए हैं। तब अपनी ज़िंदगी में वो एक ऐसे हालत में है जहाँ उनके हाथ पैरों को बांध दिया गया, उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई है, और ना तो वो आगे जा पा रहे हैं, ना पीछे जा पा रहे हैं, ना ही मदद के लिए चिल्ला पा रहे हैं। तो वो इस तरीके से ट्रैप वाली एनर्जी में है। ये जो ट्रैप है उनका मेंटल ट्रैप भी है, फिज़िकल ट्रैप भी है कि फैमिली का प्रेशर है, फैमिली का इतना तगड़ा ब्रेन वॉश कर रखा है उनका कि वो उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। इसके अलावा इस पर्सन के ऊपर बहुत ही बड़ा सीवियर ब्लैक मैजिक अटैक हुआ है, और ये ब्लैक मैजिक अटैक इनके माइंड के ऊपर है कि ये उसी डिसेप्शन में चल रहे हैं, बहुत ही कमज़ोर हालत में है, एक ही जगह फंस चुके हैं आपके पर्सन। सो यहाँ पे दूसरा जो कार्ड है वो है मैरिज कार्ड। सो यहाँ पर आपके जो पर्सन है जो आपसे छुपा रहे हैं वो चीज़ है मैरिज। ये पर्सन के लिए या तो कोई प्रपोज़ल आया हुआ है शादी का, या फिर इनकी जो फैमिली है वो उन्हें शादी के लिए प्रेशर डाल रही है कि तुम इससे शादी कर लो। तो कुछ लोगों के लिए ये शादी के लिए प्रेशर डाला जा रहा है इनकी फैमिली का कि आप इस पर्सन से शादी कर लो, ये हमारी सेम कम्युनिटी की है, कास्ट के है, ये हमारे लिए सही है। तो इस पर्सन ने ये बात आपसे छुपा रहे हैं कि उनकी शादी के लिए रिश्ते आ रहे हैं, या फिर वो दूसरी बात कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं और उस मैरिड में फंस चुके हैं और ये बात आपसे छुपा रहे हैं। ये छुपाने वाली बात है। दूसरी जो बात है 6 ऑफ क्लब्स। तो यहाँ पे बहुत ही हैवी क्लब्स एनर्जी है 6 ऑफ क्लब्स की। 6 ऑफ क्लब हमेशा एक मेंटल फॉग, कन्फ्यूज़न और डेंजरस अराइवल इन लव, मतलब कि आपके प्यार भरी ज़िंदगी में बहुत ही ख़तरनाक दुश्मन है। आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक दुश्मन है, और ये दुश्मन ऐसे हैं जो किसी भी कीमत पे आपको साथ में नहीं रहने देंगे। आप में से बहुत से लोग किसी कार्मिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, और जो थर्ड पार्टी है उसकी एनर्जी इस टाइम पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल चल रही है। वो बहुत ही डेंजरस एनिमी है आपके। और ये जो 6 एक फैमिली इश्यूज़ को भी दिखाता है कि फैमिली ऐसी है जो सामने से कुछ हो रहा है, अंदर से कुछ हो रहा है, बेहद नार्सिसिस्टिक, मैनिपुलेटिंग एंड फैमिली है। और इसके अलावा ब्लैक मैजिक अटैक्स और सीरियस साइकिक अटैक्स को दिखाता है। तो 7 ऑफ सॉर्ड्स भी एक ब्लैक मैजिक अटैक वाला कार्ड है। यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप पे एक अनसीन पावर्स का अटैक चल रहा है,
और आपके जो पर्सन है उनका ब्रेन काम ही नहीं कर रहा है, वो एकदम ब्रेन वॉश हो चुके हैं। उन्हें इस टाइम पे पता ही नहीं चल रहा है कि कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है। तो बहुत ही ख़राब एनर्जी है उनकी इस टाइम पे। फोर ऑफ स्टार कार्ड। सो ये जो एनर्जी है वो, ये जो आपके जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा दुख में, दर्द, तकलीफ़ में, सैडनेस में है। इनकी एनर्जी ऐसी है जैसे कि एक डेथ फेज़ वाली एनर्जी है। ये जो राजा है वो किसी युद्ध में हार गया है और आखिर में उसे यूनिकॉर्न के सींग से उससे डेथ मिल रही है। तो आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत ही थके हुए, हारे हुए चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उनकी दर्द भरी एनर्जी है। राइट, 2 ऑफ डायमंड्स। तो यहाँ पर किसी चीज़ को एंडिंग की तरफ जा रहा है प्रोसेस, ये धीरे धीरे एंड होगा 2 ऑफ डायमंड्स की एनर्जी में, यानी कि चीटिंग, डिवोर्स, एंडिंग्स। सो आपके पर्सन एक बहुत बड़े एंड से गुजरेंगे, तब उनमें चेंज आएगा। 10 इज़ ऑल्सो द नंबर ऑफ एंडिंग। सो यहाँ पे एनिमीज़, हिडन एनिमीज़, छुपे हुए दुश्मन अटैक हो रहा है आपके रिलेशनशिप पे, और किस बहुत तरीके के सीक्रेट अटैक हो रहे हैं, चाहे वो साइकिक अटैक हो, चाहे वो ब्लैक मैजिक अटैक हो, चाहे वो ब्रेन वॉशिंग हो, ब्रेन वॉश करना, मैनिपुलेट करना, ये सारे अटैक आपके रिलेशनशिप पे हो रहे हैं, आपके पर्सन पे हो रहे हैं। और आपके पर्सन आपको इस बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हैं, वो एकदम चुप है क्योंकि उनका दिमाग एकदम कन्फ्यूज्ड है। वो आपको इस थर्ड पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हैं। वो आपको अपनी फैमिली के बारे में और उनके टॉर्चर्स के बारे में, जो फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल टॉर्चर वो कर रहे हैं, उनके बारे में वो कुछ नहीं बता रहे हैं आपको। इवन आपके जो पर्सन है उनका किसी तरीके का पास्ट रहा है, कोई बहुत ही सीवियर एडिक्शन रही है, या फिर वो किसी टाइम पे किसी इम्प्रिजनमेंट, किसी जेल से भी होकर आए हैं, उस बारे में भी आपको नहीं बता रहे हैं। इस पर्सन ने किसी तरीके का पास्ट सेक्सुअल ट्रॉमा झेला है, उसके बारे में नहीं बता रहे। तो ये सारी चीज़ें पर्सन आपसे छुपा रहे हैं और इसलिए ये चुप हैं। ये करंट एनर्जी है उनकी कि क्यों वो चुप हैं, क्यों वो आपका जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे उसका लॉजिक, फैमिली, थर्ड पार्टी, उनका पास्ट ट्रॉमा, ये सब चीज़ें। द स्ट्रेंथ कार्ड। सो यहाँ रफ रीडिंग में जब स्ट्रेंथ कार्ड आता है तो इसका मतलब ये है कि आपके जो पर्सन है वो स्ट्रेंथ गेन करेंगे। 8 और 8, 888 आए, तो 888 नंबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों में 888। आपके जो पर्सन है बहुत ही जल्द स्ट्रेंथ गेन करेंगे और इतनी हिम्मत लाएंगे, इतना कॉन्फिडेंट लेकर आएंगे, इतनी विल पावर लेकर आएंगे कि आपके पास आएंगे और अपने जो डीपली इमोशनली चैलेंजिंग सिचुएशन है वो आपको बताएंगे। इन सब चीज़ों के बारे में आपको फ्यूचर में बताएंगे या फिर वेरी सून वो पर्सन आपको बताएंगे। तो स्ट्रेंथ कार्ड 30 डेज़ को बताता है क्योंकि ये मेजर आर्काना है, इट्स अ 30 डेज़। सो 30 डेज़ के अंदर अंदर आपके पर्सन आएंगे और आपको इस बारे में बताने की कोशिश करेंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ करा है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो रीडिंग तो आप उसके कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी क्लासेस अभी चल रही है। अब देखते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं, वो क्यों चुप बैठे हैं इस टाइम पर। सो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है उनके लिए आया है, सबसे पहला कार्ड है डेविल एंड द डेथ कार्ड। सो यहाँ पे पहला जो कार्ड था हमारे पास द डेविल कार्ड और दूसरा जो कार्ड है द डेथ कार्ड। तो दोनों ही पावरफुल कार्ड्स हैं, डेविल और डेथ, यानी कि डी जब एक साथ आती है ना तो बहुत ही रीडिंग एकदम पावरफुल हो जाती है। सो आपके जो पर्सन हैं किसी तरीके की मैनिपुलेशन, कंट्रोल, नार्सिसम में रहे हैं। डेविल एक ऐसी पर्सन को दिखाता है जिसके अंदर खुद के अंदर डेविलिश क्वालिटी है, मतलब एक पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस है, या फिर एक पर्सन जिसका बचपन से सपना रहा है कि मुझे नेम, फेम, मनी मिले, पावर मिले, अथॉरिटी मिले। सो आपके जो पर्सन है उसके इशारों पर नाचते आए हैं। अब ये जो डेविल पर्सन, उनके फादर हो सकते हैं, उनकी मदर हो सकती हैं, उनकी कोई भी फैमिली हो सकती है जो हमेशा उनके ब्रेन में वो चीज़ें डालते हैं जो उनकी अपनी नहीं है, वो आइडेंटिटी डालते हैं जो उनकी अपनी नहीं है। सो वो उन्हें वो चीज़ें करने के लिए फ़ोर्स करते हैं जो वो नहीं करना चाहते हैं, और वो उनके प्यार में इस हद तक अंधे हो चुके हैं कि उन्हें सही और गलत नहीं नज़र आता। अगर उनके वो पेरेंट्स ऐसे बोलेंगे इससे शादी करनी है तो इससे शादी कर लेंगे, बोलेंगे इनके साथ आपको रहना है तो वो उनके साथ जाके रहने लग जाएंगे। यानी कि आपको वो बोले कि ये करियर आपको ऑप्शन आपको चूज़ करना है तो आपके पर्सन वो करियर ऑप्शन चूज़ करने लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पे डेथ कार्ड आया तो यहाँ पर एंड हो गया है। जो डेविल का जितना भी डिसेप्शन था या डेविल की जो भी एनर्जी थी वो ख़त्म हो गई है, यानी कि वो भी सडन और ड्रास्टिक बेस में।
सो आपके पर्सन की लाइफ में इस टाइम पे बहुत ही बड़े बड़े झटके आ रहे हैं। डेथ कार्ड, सडन डेथ, यानी कि वो जो पर्सन था या तो उसकी डेथ हो गई है या फिर उसके साथ जो रिलेशनशिप था उस रिलेशनशिप की डेथ हो गई है। तो आपके पर्सन किसी डेथ फेज से गुजर रहे हैं, या तो उनकी फैमिली में किसी की डेथ हुई है या फिर वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनकी डेथ हुई है, या फिर अगर ये फिज़िकल डेथ नहीं है तो किसी रिलेशनशिप की डेथ हो चुकी है डेफिनेटली इस टाइम पे। सो दूसरा जो कार्ड है डिवाइन जजमेंट कार्ड, मतलब ये गॉड का फैसला है, मतलब क्योंकि डेथ कार्ड किसी के कंट्रोल में नहीं होते हैं, वो अपने खुद की डेथ की अपनी खुद की मर्जी होती है। और जजमेंट कार्ड, तो जजमेंट एक डिवाइन, जैसे कि यहाँ पे आर्चएंजल गैब्रियाना है जो एक तरीके का हॉर्न बजा रहे हैं और अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन जो लगा कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती, वो सिचुएशन ख़त्म हो गई आपके पर्सन की लाइफ में। दूसरा जो कार्ड है द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यानी कि आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह समझते हैं, आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही पावरफुल इंडिपेंडेंट वुमेन होती है, एक बिजनेस माइंडेड। क्वीन ऑफ वॉन्ड ऐसी होती है जिसे सब चाहते हैं। और क्वीन ऑफ वॉन्ड की बहुत ही ज़्यादा हाई सेक्स ड्राइव होती है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होती है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। प्लस उसकी साइकिक पावर भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उसके पास स्पिरिट एनिमल कैट है। सो ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं, ये आपके बहुत ही बड़े फ़ैन हैं, एडमायर हैं, आपके प्यार में बहुत ही ज़्यादा डूबे हुए हैं। और ये बात आपको नहीं बता सकते ये आपके प्यार में किस हद तक डूबे हुए हैं। ये जो पर्सन है 7 एंड 7, सो ये पर्सन आपने 7 ऑफ डायमंड्स एंड 7 ऑफ हार्ट, सो 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो पर्सन है आपके पास वापस आने वाले हैं, आपके साथ इन्हें डीप लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलती है। और ये बात ये आपको बता नहीं सकते हैं कि आपके लिए ये किसी भी ख़तरे को मोल ले सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। इवन ये जो पर्सन है आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप बोलो कि इसे मार के आ जाओ तो ये पर्सन आप किसी को मार भी देंगे, आपके लिए जेल भी जा सकते हैं, आपके लिए किसी को मार भी सकते हैं। और ये सारी बातें वो आपको नहीं बताएंगे, सब अपने अंदर रखेंगे क्योंकि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो। सो ये पर्सन 3 ऑफ स्पेड्स की एनर्जी में, या फिर जो भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ रही है, ये पर्सन उस थर्ड पार्टी को हटा देंगे। कैसे भी करके हटाएंगे, ये इनका हेडेक है, लेकिन हटा देंगे। तो 3 ऑफ स्पेड डिवोर्स एंडिंग्स का कार्ड होता है। तो अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी है, चाहे वो पेरेंट्सल इशू है या फिर एक्चुअली कोई भी थर्ड पार्टी, थर्ड वुमेन या थर्ड मैन है, तो उसको हटा दिया जाएगा क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। चाहत हैं आप इनकी, बहुत गहरी वाली चाहत। चेंज, तो आपको पाने के लिए ये किसी भी चेंज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं या किसी भी चेंज में जा सकते हैं। ये पर्सन आपको पाने के लिए अपना घर बार छोड़ सकते हैं, इनमें इतना पोटेंशियल है। द कप्स कंप्लीशन, सो आप इनकी ज़िंदगी का कप हो, एक ऐसा विनर का कप जिसे वो हर हालत में पाना चाहते हैं। पाने वाली इच्छा बहुत ज़्यादा है आपके लिए, पैशन की इच्छा बहुत ज़्यादा है, बहुत ही डिज़ायरस वूमेन है आप इनकी लाइफ की। द सन, सो आपके साथ बिग येस है इनका, मतलब रिश्ता पक्का है, आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है और आपकी इस पर्सन के साथ एक नई बेशुरुआत स्टार्ट होगी। और ये जो पर्सन है ये सारी बातें आपसे छुपा रहे हैं कि आपको कितना चाहते हैं और आपकी चाहत में किस हद तक जा सकते हैं। और इस बात को भी छुपा रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में कोई डेविल है जो हमेशा इन्हें ब्रेन वॉश करते हैं बचपन से लेके आज तक, और अब वो डेविल की एनर्जी ख़त्म हो रही है, वो भी एक डिवाइन चेंज से, और ये पर्सन परमानेंटली आपके पास वापस आ रहे हैं। सो सन कार्ड भी 30 डेज़ को दिखाता है और डेविल कार्ड भी और डेथ कार्ड भी, सारे मेजर आर्कानास हैं, इनके अपने अपने टाइमिंग्स होते हैं। बेसिकली 2 या 3 महीने में ये पर्सन आपके पास वापस आ सकते हैं परमानेंटली। सो ये थी आपकी रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप में से जो भी लोग टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं वो उसके कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। अब देखते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 7 को चुना है कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं इस टाइम पे। तो जिन्होंने 7 ऑफ सॉर्ड्स को चुना है उनके लिए पहला जो कार्ड है हमारे पास है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, यानी कि आपके पर्सन इस टाइम पे 2 राह पे खड़े हैं, क्रॉस रोड पे खड़े हैं। उनकी ज़िंदगी में 2 रास्ते हैं, एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, यानी कि एक आपकी तरफ जा रहा है और एक उनकी फैमिली की तरफ जा रहा है। इस टाइम पे वो अपनी ज़िंदगी के क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं। और आंखों पे पट्टी बांधने का मतलब ये जो कार्ड एक जस्टिस कार्ड की तरह भी दिखता है कि हाथों में सॉर्ड्स हैं, आंखों में पट्टी है, यानी कि वो इस टाइम पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करके डिसीज़न ले रहे हैं। ये जो डिसीज़न लेंगे ना आपके लिए, वो पूरी तरह अपनी मेंटल कॉन्शियसनेस यानी कि अपने माइंड से लेंगे, इमोशनली डिसीज़न नहीं लेंगे, अपने माइंड से लेंगे।
क्योंकि पीछे रिवर्स भी है और मून भी है, तो दोनों ही इमोशंस को दिखाता है। लेकिन इस पर्सन का जो करंट डिसीज़न है वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है, क्योंकि पास्ट में इस पर्सन ने कुछ ऐसे इमोशनल फुलिश डिसीज़न लिए हैं। पहले पास्ट में इस पर्सन ने इमोशनल होकर कुछ डिसीज़न लिए थे और वो डिसीज़न पूरी तरीके से इन्हें बर्बादी की ओर ले गए, लॉस्ट की ओर ले गए। क्योंकि दूसरा जो कार्ड है वो 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, यानी कि ये जो पर्सन है बर्बाद हुए हैं, पहले लॉस्ट हुए हैं। हो सकता है पास्ट के अंदर इन्होंने अपनी फैमिली की बात मानी, फैमिली की बात मान के इमोशनल हो गए, या फिर अपने एक्स गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की बात मान के इमोशनल हो गए, फ्रेंड्स की बात मान के इमोशनल हो गए और एक गलत डिसीज़न ले लिया, और अब ये लॉस्ट में बर्बाद महसूस कर रहे हैं खुद को। सो 4 ऑफ कप्स, तो इनका ध्यान लॉस्ट में इतना ज़्यादा है ना इस टाइम पर, ये बहुत ही बड़ा लॉस्ट फील करते हैं अंदर से, कि आपको खो देने का जो दुख है वो इनके अंदर है कि मैंने इसे खो दिया, मैंने इसके साथ रहने की अपॉर्चुनिटी को खो दिया और इससे ज़्यादा बर्बादी मेरी हो नहीं सकती। ऐसा ये अंदर से महसूस करते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी थी उसे मैंने खो दिया, मैं बहुत ही बड़े वाला बेवकूफ़ हूँ, ऐसा सोचते हैं वो अंदर ही अंदर। और ये बात आपको बता नहीं पाते हैं कि किस हद तक आपको खोने के दुख में है ये। दूसरा जो कार्ड है द लवर्स कार्ड। सो यहाँ पर ये पर्सन आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लवर्स कार्ड तो ऐसा प्यार होता है जो दो आत्माएं एक दूसरे से करती हैं। सो ये पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके साथ एक सोल कनेक्शन महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि इस कनेक्शन से ज़्यादा पावरफुल, इस कनेक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, ऐसा ये फील करते हैं। और ये ऐसा भी फील कर रहे हैं कि ये आपको खो चुके हैं, इन्हें अंदर से फील हो रहा है कि इन्होंने आपको लॉस्ट कर दिया। एक गॉड ने एक अपॉर्चुनिटी दी थी, गॉड ने एक ट्रू लव भेजा था इनकी लाइफ में और इन्होंने लॉस्ट कर दिया, ऐसा ये फील कर रहे हैं। तो अब ये क्या करना चाहते हैं, ये डेथ फेज से, यानी कि इनके और आपके बीच में या तो ब्रेकअप हो चुका है, एंडिंग्स हो चुकी हैं, आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया, इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, या फिर इस पर्सन ने किसी और से शादी कर लिया, हो सकता है आपने किसी और से शादी कर ली, तो एंडिंग्स हो गई। और ये पर्सन बेहद लॉस्ट में है इस एंडिंग से, ये रिलेशनशिप के एंड होने से, आपके दूर जाने से ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा परेशान है। नंबर 12, सो यहाँ पे ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ वाली एनर्जी में है। ये बात आपको नहीं पता है कि ये पर्सन स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, मैच्योर होते जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। सो ये पर्सन या तो बहुत ही हाई लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर की, इंजीनियर की, या फिर यूपीएससी की, या फिर किसी और फील्ड की पढ़ाई, किताबें प्लस इनके अंदर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ रही है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड किताबें पढ़ रहे हैं, जानना चाहते हैं और आपके इस अपने कनेक्शन की सच्चाई को। द वन कार्ड, सो ये पर्सन अब जीतना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, आप ही इनकी एक ट्रॉफी हो। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ विनिंग, कि जीत हासिल कर ली है। सो ये पर्सन जो लॉस्ट किया है उसे वापस पाना चाहते हैं, अब आपको जीतना चाहते हैं, इनकी एनर्जी ऐसी है। 8 ऑफ हार्ट्स, मतलब एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, एक होम, फैमिली, मैरिज, सब कुछ चाहते हैं आपके साथ। 3 ऑफ स्पेड्स, सो ये 3 ऑफ क्लब्स एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है, प्लस एक बेबी को दिखाता है कि ये पर्सन आपके साथ एक बेबी चाहते हैं, उनको बेबी चाहिए, आपसे चाहिए ही चाहिए। द जैक ऑफ हार्ट, ये आपके बहुत ही सीरियस लवर हैं। द जैक ऑफ हार्ट इज़ अ सीरियस लवर, ये आपकी बेस्ट फ्रेंड हैं, सीरियस लवर हैं, पोटेंशियल पार्टनर हैं, इस बात को प्रूव करना चाहते हैं, वांट्स टू प्रूव इट, कि मैं आपके लायक हूँ, इस चीज़ को प्रूव करना चाहते हैं। और बेबी चाहते हैं और किसी भी कीमत पे इन्हें आपको जीतना है। पास्ट में जो लॉस्ट किया था अब जीत की तरफ जाना चाहते हैं, और ये सारी बातें ये आपको नहीं बता रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। ये पर्सन चुप है, लेकिन आने वाले कुछ ही महीनों में दिस पर्सन कैन कम्युनिकेट यू, ये पर्सन आपसे दोबारा कम्युनिकेट करेंगे और ये सब बता देंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने ऑप्शन नंबर 7 को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। और अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो रीडिंग तो उसके कोर्सेज़ ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।